गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले हमने एक्सरसाइज 14.3 में गिवन डेटा को बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। आज हम गिवन डेटा को हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास बेटा एनसीईआरटी की 14.3 एक्सरसाइज में हिस्टोग्राम के डिफरेंट टाइप्स दिए हुए। सबसे पहले फर्स्ट टाइप, हमें एक डेटा गिवन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है। मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, जैसे 300 to 400 आवर्स। 14 नियॉन लैंप्स ऐसे हैं जिनके की लाइफ स्पैन ये है 300 to 400 आवर्स। 56 लैंप्स ऐसे हैं जिनकी की लाइफ स्पैन है उनका 400 to 500 आवर्स। सो इस तरह से हमें ये नंबर ऑफ आवर्स गिवन है फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ नियॉन लैंप्स गिवन है। आपको इस डाटा को हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, रेक्टेंगुलर एक्सिस। फर्स्ट एक्स एक्सिस एंड सेकंड वाई एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज एक्सिस इज ओरिजिन। अब आप ये जो फर्स्ट कॉलम है, जो लाइफ टाइम दिया हुआ है इन आवर्स ऑफ नियॉन लैंप्स, उसे हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। लाइफ टाइम इन आवर्स, ये एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे बेटा हम ये फ्रीक्वेंसी करेंगे। सो वाई एक्सिस पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से हर एक बॉक्स में 10-10 का डिफरेंस लेके आप ये रिप्रेजेंट कर लोगे। और वाई एक्सिस पे आप लिख दोगे नंबर ऑफ लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स। अब हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए अब आप लेफ्ट साइड जो फर्स्ट कॉलम है उसमें देखिए, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट है 300, अपर लिमिट 400, और जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट 400 और अपर लिमिट 500। दिस मीन्स ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है, क्योंकि हर एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है। आप किसी भी क्लास इंटरवल में चेक कर सकते हो। 700 to 800 इसकी अपर लिमिट है 800, और इससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट वो भी 800। ये सारे सेम है। दिस मीन्स ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स दी हुई है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको यही चेक करना पड़ेगा कि जो क्लास इंटरवल्स आपको दी हुई है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है या नहीं। अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में वो नहीं है तो आप उसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दी हुई है, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपली आप इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे। उसके लिए लोअर लिमिट है 300। सबसे पहले हम यहाँ पे 300 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 400, नेक्स्ट 500, 600, 700, 800, 900 एंड लास्ट 1000। जैसे बेटा हमने इससे पहले किया था ग्राफ वाले क्वेश्चंस में, एक्स एक्सिस पे फर्स्ट बॉक्स में हमारा गैप है 300 का। सो हम यहाँ पे एक साइन लगा देंगे, इसे आप क्विक भी कह सकते हो या फिर जिगजैग भी। इक्वल फ्रीक्वेंसी शो करने के लिए मीन्स हमने ये 0 to 300, फर्स्ट बॉक्स में गैप ज़्यादा था 300 का, उसके आगे 100 का डिफरेंस था। ये हमने इसलिए किया ताकि फ्रीक्वेंसीज को हम इक्वल शो करें। सो फर्स्ट क्लास इंटरवल 300 to 400 एंड फ्रीक्वेंसी इज 40। सो आप 300 से स्टार्ट करोगे और
14 तक इसकी हाइट लेके जाओगे, 10 के ऊपर 4 स्मॉल डिविजन्स 14, और उसके बाद इसको क्लोज करोगे 400 पे आके, 300 टू 400। नेक्स्ट 400 से स्टार्ट करोगे, 500 पे क्लोज करोगे, और हाइट कितनी होगी उसकी 56। सो आप 400 से स्टार्ट करोगे और 56, 50 के ऊपर 6 स्मॉल डिविजन्स, और इसे 500 पे आप क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट 500 से स्टार्ट करोगे, 600 पे क्लोज करोगे, और 60 तक इसकी हाइट लेके जाओगे। सो 500 से आपने स्टार्ट किया, 60 तक इसकी हाइट लेके जाओगे, और 600 पे इसे आप क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट यही स्टेप्स आप रिपीट करोगे टेबल को देख के, 600 टू 700, और हाइट है 86। अब आप 600 से स्टार्ट करोगे, 700 पे क्लोज करोगे, और बार की हाइट कितनी होगी 86। सो 86, यहाँ पे हम एक और पॉइंट मार्क कर लेते हैं 90, 86, 80 के ऊपर 6 स्मॉल डिविजन्स, और इसे आप 700 पे क्लोज कर दोगे। ग्राफ पे आप इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली मिल जाता है लाइंस का। नेक्स्ट 700 टू 800, और हाइट है 74, 70 के ऊपर 4 स्मॉल डिविजन्स, और 800 पे इसे आप क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट 800 टू 900 एंड 62, और लास्ट 900 to 1000 and height is 48। सो इस तरह से आप गिवन डेटा को हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इससे पहले बेटा हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में बार ग्राफ ड्रॉ किया था। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बेसिकली जैसे आप देख सकते हो डिफरेंस कहाँ पे आता है। बार ग्राफ में हर 2 बार्स के बीच में गैप होता है। आप एक एक बॉक्स का गैप लेते हो और फिर नेक्स्ट बार ड्रॉ करते हो। ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, हर एक रेक्टेंगुलर शेप के बीच में एक बॉक्स का गैप होता है, तो वो बार ग्राफ होता है। लेकिन अगर सबको आप ज्वाइन कर दोगे जिनके बीच में कोई गैप ना रहे, तो वो हमारा हिस्टोग्राम बनता है। और हिस्टोग्राम बनाने के लिए बेटा हमें क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चाहिए होती है। अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में क्लास इंटरवल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको उन्हें चेंज करना पड़ेगा। हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे हमारी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, जो हम अभी करेंगे। उसमें आपको टेबल में भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पहले बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया, क्योंकि 5th क्वेश्चन में जो हमारा डाटा दिया हुआ था, सिंपली उसी डाटा को ही आपको हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। आपको टेबल में कुछ भी चेंज नहीं करना उसमें। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में बेटा आपको थोड़ा सा टेबल में भी चेंज करना पड़ेगा। आप इसे ध्यान से समझिएगा। सो इस क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर्स। क्लास इंटरवल्स आर फर्स्ट क्लास इंटरवल 118 to 126 and next is 127 to 135, next 136 to 144 and next 145 to 153 and next 154 to 162 and next 163 to 171 and last 172 to 180। ये टेबल गिवन है बेटा लेंथ इन मिलीमीटर्स एंड सेकेंड नंबर ऑफ लीव्स फ्रीक्वेंसी। हमें ये गिवन है, इस डाटा में दिया हुआ है कि कितने ऐसे लीव्स हैं जिनकी की लेंथ
इस क्लास इंटरवल के बीच में लाई करती है और लेंथ मिलीमीटर्स में गिवन है। अब बेटा जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें जो क्लास इंटरवल्स गिवन थी वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हर एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट उससे डिफरेंट है, मीन्स ये डाटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ये स्टेप एडिशनल है। अब क्लास इंटरवल्स को बेटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और उससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, सपोज कोई भी क्लास इंटरवल, सपोज आप ये लेते हो, कोई भी आप क्लास इंटरवल ले सकते हो, उस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट यहाँ पे 162 है और इससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 163। इन दोनों में डिफरेंस 1। जो भी डिफरेंस आता है इसमें उस डिफरेंस को आप 2 से डिवाइड कीजिए। सो 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5। ये स्टेप क्लियर हुआ है बेटा? ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट उससे नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, उन दोनों में डिफरेंस चेक करो कितने का है। इस क्वेश्चन में डिफरेंस 1 के इक्वल है, आप कोई भी चेक कर सकते हो, 1 का डिफरेंस है। जो भी डिफरेंस आता है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे। 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। जो भी नंबर 2 से डिवाइड करने पे आता है आप लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दोगे, तो ये क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप नेक्स्ट आप हेडिंग इसकी सेम ही रखोगे, लेंथ इन मिलीमीटर्स। अब आप हर एक लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दोगे, 117.5, नेक्स्ट 126.5, इसमें से 0.5 माइनस करोगे 135.5, इसका 144.5, नेक्स्ट 153.5, 162.5 एंड 171.5। आपने क्या किया है, हर एक लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दिया। अब हर एक अपर लिमिट में 0.5 ऐड करोगे, सो ये आ जाएगा 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5 एंड 171.5 एंड 180.5। सो आपने देखा पहले हमने जो क्लास इंटरवल्स गिवन थी वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं थी, लेकिन अब वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। तो जब भी क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होंगी तब आप उनका हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हो। अब इसका नेक्स्ट कॉलम जो कि क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ लीव्स हैं हमारे पास 3, 5, 9, 12, 5, 4 and 2, 5, 4 and 2। अब आपको इस इंफॉर्मेशन को, ये जो गिवन डाटा है, इसे आपको हिस्टोग्राम की फॉर्म में प्लॉट करना है। सो अब हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए सेम जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह से ही होगा, लेकिन फिर भी इसे हम करके देख लेते हैं। सो मैं इसे रन कर रहा हूँ। आपको बेटा अपने ये जो ग्राफ पे राइट साइड पे जो लाइन वाला पेज होता है वहाँ पे ये टेबल बना के दिखाना है, और लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ है, ग्राफ पे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे। सो अब इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए अगेन सबसे पहले सेम स्टेप, हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस and point of intersection of these axis origin. Now y axis पे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स में हमारी मैक्सिमम वैल्यू है बेटा
12। तो यहाँ पे हम 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। और एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लास इंटरवल्स, लेंथ इन मिलीमीटर्स, जो हमने कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज की थी। सो सबसे पहले हमारी क्लास इंटरवल थी बेटा 117.5। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 108.5, नेक्स्ट 117.5, next 126.5, next is 135.5 and next 144.5, 153.5 and 162.5, 171.5 and 180.5। अगर आप एक और रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पे तो ये हो जाएगी बेटा 189.5। और अगेन जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी फर्स्ट बॉक्स में ज़्यादा का डिफरेंस है और उसके आगे 99 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप ये बिट का साइन लगा दोगे। अब आप इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट क्लास इंटरवल 117.5 to 126.5 और इसमें नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं? 3। तो आप 117.5 से स्टार्ट करोगे, 3 तक इसकी हाइट लेके जाओगे और 126.5 इस पे आप इसे क्लोज कर दोगे। यहाँ पे आप ये भी लिख दो लेंथ इन मिलीमीटर्स। नेक्स्ट 126.5 से स्टार्ट है और इसकी हाइट कितनी है? 5 तक ये, और 135.5 पे क्लोज, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। और नेक्स्ट हाइट है 9। अब आप बिटवीन 8 and 10 9, 144.5 और उसके बाद 12, 153.5, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 4 and 2, 4 and 2। सो इस तरह से आपने देखा, जब आप क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज कर दोगे तो बार्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि हमें हिस्टोग्राम की फॉर्मेशन मिलेगी। सो बार ग्राफ में बेटा हर एक बार के बीच में गैप होता है और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप टेबल चेक करोगे। अगर टेबल कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है तो डायरेक्टली आप उसे प्लॉट कर दोगे, लेकिन अगर टेबल कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज करोगे और उसके बाद उसका हिस्टोग्राम प्लॉट कर दोगे। अब इस क्वेश्चन में बेटा आगे डिफरेंट सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना था, गिवन डेटा को हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, वो आपने कर दिया। सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि क्या इसी डाटा का कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? तो उसका आंसर होगा यस, इट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सेकंड पार्ट का आंसर, इसी डाटा को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप हिस्टोग्राम तो उसका ड्रॉ कर ही सकते हो, इसके अलावा उसका हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी प्लॉट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए जैसे कि हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया वैसे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इस क्वेश्चन में ड्रॉ करके नहीं दिखाना, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हो सेम ग्राफ पे जिसमें कि हिस्टोग्राम भी हो और उसी ग्राफ में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना, तो आपको क्या करना है, बस इसमें एक स्टेप और आएगी। ये जो रेक्टेंगल्स हैं, हर एक रेक्टेंगल का मिड पॉइंट आप ले लोगे
ग्राफ पे आप इजीली उसे लोकेट कर सकते हो और मिड पॉइंट लेने के बाद इन सभी मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद ये जो आपका हमारे पास ये डॉटेड कर्व आई है, इसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आप क्लोज भी करोगे। क्लोज करने के लिए इससे जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है उसके मिड पॉइंट पे इसे ज्वाइन कर दोगे और इससे प्रीवियस जो क्लास इंटरवल है उस पर भी आप इसे ज्वाइन कर दोगे। तो सेम ग्राफ के ऊपर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं। सो अगर आपको क्लास इंटरवल भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो हिस्टोग्राम के अलावा आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें ये पूछा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स की लेंथ 153 मिलीमीटर है। ये इसका आंसर होगा बेटा नो, बिकॉज अभी हमने टेबल रब कर दिया है, लेकिन टेबल में क्या गिवन है 145 to 153। आप टेबल देखिए, इस क्लास इंटरवल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 12। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स की लेंथ 153 मिलीमीटर है। ये गलत होगा बेटा, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 12 लीव्स की लेंथ 145 से 153 मिलीमीटर्स के बीच में लाई करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सभी 12 लीव्स की लेंथ 153 मिलीमीटर्स हो, उनकी रेंज है। उस लीव की लेंथ है 145 से 153 के बीच में कुछ भी हो सकती है। सो इसका आंसर आएगा नो। सो बेटा इस तरह से आप हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम में ही अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके और लास्ट में ऐसे क्लोज कर सकते हो, तो उससे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा आपको सिर्फ हिस्टोग्राम ही ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बनाना, सिर्फ उसका नाम लिखना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन बेटा पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि इस क्वेश्चन में डाटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में गिवन नहीं था। पहले हमने उसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज किया और बाद में फिर उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ किया। नाउ अनदर क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में बेटा जो हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये जो हमारा भी नया सिलेबस आया है, जो CBSE की गाइडलाइंस आई है, उसमें ये क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। आप 8th और 9th क्वेश्चंस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आपको अपने आप ये क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि अपर क्लासेस में ये कंसेप्ट यूज़ होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में अगेन बेटा हमें डेटा गिवन है, एज इन ईयर्स 1 to 2, नेक्स्ट 2 to 3, नेक्स्ट 3 to 5 years, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 and 15 to 17। ये एज ग्रुप दिया हुआ है, एज इन ईयर्स, और इसके आगे इस एज ग्रुप में जितने चिल्ड्रंस हैं उनका नंबर दिया हुआ है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5, 3, 6, 12, 9, 10 एंड 4। सो बेटा इसको भी आपको हिस्टोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब बेटा आप ध्यान से सुनिएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस थी, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना था, आपने हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं थी, आपने कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज किया और फिर उसका हिस्टोग्राम बना दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बेटा क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस, हर एक क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, उसके नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, वो सब इक्वल है। सो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, लेकिन इसमें चेंज क्या है बेटा, इसमें क्लास साइज डिफरेंट है। क्लास साइज हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट में से अगर आप लोअर
सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्लास साइज आएगा। क्लास साइज इसमें डिफरेंट है। जैसे कि आप कैलकुलेट करके देखिए, नेक्स्ट कॉलम आप बनाओगे क्लास साइज का, हेडिंग आएगी बेटा उसकी क्लास साइज। क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 10 5, 17 माइनस 15 इक्वल्स टू 2। इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में बेटा क्लास साइज सेम था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लास साइज डिफरेंट है। 1 फिर 2 फिर 3 हो गया, फिर 5 फिर 2। जब भी क्लास साइज डिफरेंट होंगे तो उसमें अगेन आपको एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकोगे। आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा प्रीवियस क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में। अब बेटा इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए एक कॉलम और आएगा आपका। हमारा जो थर्ड कॉलम है ये था, मैं इसकी हेडिंग पे लिख देता हूँ बेटा, क्लास साइज। और जो लास्ट कॉलम है इसकी हेडिंग आएगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स जो हम बार्स बनाते हैं वो रेक्टेंगल की फॉर्म के होते हैं। इसका फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ क्लास मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। जैसे कि सबसे पहले बेटा फर्स्ट मिनिमम क्लास साइज कितना है इसमें 1, सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 अपॉन क्लास साइज ऑफ द क्लास। इस क्लास इंटरवल का क्लास साइज वो भी 1 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय इट्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 5, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5। इसी तरह से सेकंड मिनिमम क्लास साइज 1, क्लास साइज ऑफ द क्लास multiply by frequency 3 equals to 3. Next minimum class size upon class size of this class multiply by its frequency 6 equals to 3. Next 1 upon 2 multiply by 12 equals to 6. Minimum class size upon class size multiply by frequency 9 equals to 3. And next 1 by 5 multiply by 10 equals to 2. And last minimum class size of this class 2 multiply by frequency 4 equals to 2. So इसमें ये दो कॉलम्स और ऐड होंगे, एक कॉलम क्लास साइज का और लास्ट कॉलम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम क्लास साइज डिवाइड बाय क्लास साइज ऑफ दैट क्लास एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। अब हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। बेटा मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, इस टाइप के जो हिस्टोग्राम है ये इस सेशन के लिए सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इन्हें समझ लीजिए। आप हिस्टोग्राम में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों क्वेश्चंस करोगे। सो अब हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए बेटा हमें इस डाटा की रिक्वायरमेंट होगी। मैं इसमें बाकी सब रब कर देता हूँ, लेकिन हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इसकी रिक्वायरमेंट होगी। सो वो मैं अभी रब नहीं करूँगा। सो यहाँ पे आप ये इतना पार्ट, आई होप आपको ये कैलकुलेशंस क्लियर हुई होंगी। अब इसका बेटा हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं ये लेंथ लिख लेता हूँ 5, नेक्स्ट है 3, 3, 6, 3,
ये बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे रब करना पड़ेगा। आप जब अपनी कॉपी में करोगे तो लाइन वाले पेज पे आपको एक पूरा का पूरा टेबल आपके सामने होगा, उससे देख के इजीली इसे ड्रॉ कर सकते हो। सो फर्स्ट सबसे पहले एक्स एक्सिस, नेक्स्ट वाई एक्सिस, ओरिजिन, और एक्स एक्सिस पे बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे एज इन ईयर्स, जो हमारी क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल स्टार्ट है बेटा फ्रॉम 1 एंड मैक्सिमम इज 17। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। एंड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हमने लास्ट कॉलम बनाया था बेटा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मैक्सिमम उसकी वैल्यू है 6। तो यहाँ पे भी आप 1 1 का डिफरेंस लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा इसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल थी 1 2 2, 1 से स्टार्ट करना है आपको हिस्टोग्राम, 2 पे क्लोज करना है, और लेंथ कितनी है उसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5। सो आप 1 से स्टार्ट करोगे, 5 तक इसकी हाइट लेके जाओगे, और 2 पे आप इसे क्लोज कर दोगे। जैसे हमने इससे पहले किया, लोअर लिमिट से आप स्टार्ट करोगे ड्रॉ करना, और अपर लिमिट पे क्लोज करोगे, और जितनी रेक्टेंगल की लेंथ है उतनी लेंथ तक आप इसकी हाइट रखोगे। नाउ नेक्स्ट 2 2 3, और हाइट कितनी है उसकी 3। 2 से स्टार्ट करोगे, 3 तक लेके जाओगे, और 2 2 3 है तो 2 से स्टार्ट किया और 3 पे क्लोज कर दिया। नेक्स्ट 3 2 5, 3 से स्टार्ट करना है, 5 पे क्लोज करना है, और हाइट उसकी अगेन 3 के इक्वल है, 3 2 5। अगेन आप इसमें ध्यान रखोगे, क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग ही आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करना है और क्लोज करना है। नेक्स्ट 5 to 7, और हाइट कितनी है उसकी 6। अब आप 5 से स्टार्ट करोगे, 7 पे क्लोज करोगे, और हाइट आपको 6 तक लेके जानी है। 6 और 7 पे इसे आप क्लोज कर दोगे। यहाँ पे क्लास साइज डिफरेंट है। नेक्स्ट 7 to 10, और हाइट है 3 तक इसकी हाइट है, और 7 to 10, 7 से आप स्टार्ट करोगे और 10 पे क्लोज कर दोगे। नाउ 10 to 15, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट इज इक्वल टू 3। सो आप 10 से स्टार्ट करोगे और 15 पे क्लोज कर दोगे, और हाइट उसकी कितनी रखोगे 2 के इक्वल। सो 10 और हाइट उसकी 2 के इक्वल, और 15 पे उसे क्लोज कर दो। सो इस तरह से आपको क्लास इंटरवल्स देखने हैं और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देखना है। उसके अकॉर्डिंग आप क्लास इंटरवल हिस्टोग्राम का जो रेक्टेंगल है उसे ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, और अपर लिमिट पे क्लोज करोगे। वैसे ये क्वेश्चन बेटा आपको सिर्फ समझना है। इस एक्सरसाइज में आप 4th और 5th क्वेश्चन वो आप अपनी ग्राफ नोटबुक पे ड्रॉ करोगे, उसका टेबल राइट साइड पे बनाओगे, और उसका काम मुझे रेगुलरली बेटा सेंड करना है। आई होप आपको हिस्टोग्राम का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।